तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बेटा आप पढ़ाई तो अपने अच्छे से कर ही रहे होंगे। तो अभी हम बच्चे क्या पढ़ रहे थे। अभी तक आपने जो पढ़ा पढ़ा सो समझा, क्या आपने बताया आपको, क्या आपने समझा, ठीक है। तो अब तक हम टेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे, सब बच्चों को पता है। टेंस कर रहे थे, समझ रहे थे। तो टेंसेस में हम कहाँ तक पहुंचे थे बच्चा अभी तक, आप बताइए हम कहाँ तक पहुंच गए टेंसेस में। टेंसेस में आप जैसे पीछे हेडिंग देख रहे होंगे कि हम पास्ट कॉन्टिन्यूस तक पहुंच चुके थे। अभी तक हमने अपना लास्ट क्लास कौन सी की थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस की थी। कौन सी, पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट के चारों पार्ट हमने पढ़ लिए ना। पास्ट के दो पार्ट पढ़ लिए, कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया। लास्ट वाला क्या था, लास्ट वाला हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस था। इसमें क्या पहचान बताई थी आपको, रहा था, रही थी, कोई भी काम पूरा हो चुका था, कब, पास्ट में, कब, भूतकाल में, ठीक है। क्लियर हुआ। उसके बाद उसकी दो हेल्पिंग वर्ब बताई थी आपको, कौन सी थी, वाज और वर्ब थी। कौन सी थी, वाज और वर्ब। तो वाज का यूज कब करते हैं हम, वाज का करते हैं सिंगुलर पर्सन के साथ। और वर्ब का यूज कब करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं हम प्लूरल के साथ। जहां एक से ज्यादा की बात की जाती है वहां वर्ब का यूज करेंगे। और जहां वाज सिंगुलर की बात की जाएगी वहां क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो आगे हम बढ़े आज। आपको पिछली क्लासेस में कोई डाउट तो नहीं होगा। अगर कोई डाउट है किसी बच्चे को लास्ट क्लासेस में, तो आप मुझे प्लीज बता दीजिए। मैं आपको एक क्विक रिवीजन जो भी हमारी नेक्स्ट क्लासेस आती है उससे पहले आपको दे दूंगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो को बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि और भी बच्चे अच्छे से सीख सके, समझ सके। बेटा ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और पढ़ते रहिए, चैनल बने रहिए, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो अभी हम बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, आप पीछे हेडिंग देख रहे होंगे बच्चे। आज हम कौन सा टेंस करेंगे अपना, पास्ट परफेक्ट करेंगे। कौन सा, पास्ट परफेक्ट करेंगे। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, क्या पहचान बताई मैंने आपको, पहचान क्या होती है इसकी, चुका था, चुके थे, चुकी थी, ठीक है। कोई भी काम हम अच्छा, सबसे पहले हम चलो बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट जो आपको बताया था, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब कौन सा पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बताया था आपको, बिल्कुल समझ में आया आप सब बच्चों को। प्रेजेंट में क्या बताया था आपको, क्या पहचान बताई थी, काम कर चुके हैं, चुकी है या कर चुका है, ठीक है। मतलब वो प्रेजेंट की बात हो गई, वो काम खत्म कर चुका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट में कैसे करेंगे ये बात को, कि वो ऐसा काम कर चुका था, कर चुकी थी, सीता गाना गा चुकी थी, राम खाना खा चुका था, मैं पढ़ चुका था, ठीक है। पास्ट की ऐसे काम जो कि हमारे पास्ट में, जो हमारे भूतकाल में हमने पूर्ण कर लिए, क्या कर लिए, पूरे कर लिए, पूर्ण कर लिए, खत्म कर लिए, कब, पास्ट में, क्या वो, भूतकाल में, ठीक है। किसमें, भूतकाल में, भूतकाल में काम खत्म कर दिए, पूरे कर दिए, ठीक है। क्या किया हमने, पास्ट प्रेजेंट में हम कब कर रहे थे, वही प्रेजेंट में कर रहे थे, लेकिन पास्ट क्या क्या, भूतकाल में वो काम खत्म कर चुके, खाना खा चुके थे, पढ़ चुके थे, खेल चुके थे, सो चुके थे, नहा चुके थे, ठीक है। मम्मी कपड़े धो चुकी थी। मतलब पूरा काम हम कब कर चुके थे, पास्ट में, भूतकाल में कर चुके थे। तो बेटा उसके बाद में मैंने आपको उसकी प्रेजेंट परफेक्ट क्या बताई थी, हेल्पिंग वर्ब बताई थी। क्या बताई थी, हेल्पिंग वर्ब बताई थी, ठीक है। प्रेजेंट में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी बताई थी, हैज और हैव की बताई। क्या बताई, हैज और हैव, ठीक है। हैज का यूज बताया था और हैव का यूज बताया था, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, किसकी, पास्ट परफेक्ट की, कौन सी होती है, हेड होती है। कौन सी, हेड होती है। कौन सी, हेड। कौन सी होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी होती है, हेड होती है। मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वहां पर भी थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में एक कंडीशन और बनती है। कौन सी कंडीशन बनती है, कि जब भी एक कंडीशन तो ये हो गई कि हम कोई भी काम पास्ट में पूरा कर चुके थे, ठीक है। तो वो एक सेंटेंस वहां उसका यूज करेंगे, कौन से का, पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, आपको समझ में आया। दूसरे कंडीशन जो इसमें बनती है बच्चे, वो एप्लीकेबल कब होगी, जब हम कोई भी काम, दो काम पास्ट में दो काम पूरे कर चुके थे। जैसे कि आप सेंटेंस देख रहे हो कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, दो काम हो गए। ट्रेन पहले चली गई थी, कब, ट्रेन पहले जा चुकी थी, मैं कब पहुंचा, मैं बाद में पहुंचा।
हमें दिल्ली जाना था, लेकिन दिल्ली वाली ट्रेन जब तक मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन तो चली गई थी, ट्रेन गुड़गांव पहुंच चुकी थी जब मैं स्टेशन पहुंचा। ठीक है, क्लियर है। मतलब जो दो काम जहां पर भी दो काम की बात की जा रही है, दो काम पास्ट में हो रहे हैं ना पूरे, तो वहां पर भी कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। कौन सा करेंगे? पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। लेकिन एक कंडीशन इसमें अप्लाई होती है, किसमें? इस सेंटेंस में, कि जब भी इसमें जो पहला वाला काम पूरा हो रहा है, ठीक है, कौन सा वाला पूरा हो रहा है? पहला वाला हमारा काम पूरा हो रहा है, तो पहले वाले काम के साथ में हमें क्या लगाना होगा? पास्ट परफेक्ट लगाना होगा। और दूसरे वाला काम जो हमारा क्लियर हो रहा है, कौन सा वाला? मैं स्टेशन बाद में पहुंच रहा हूं ना, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। अच्छा, क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? चलो नहीं आया बता देते हैं। अच्छा, इसमें दो कंडीशंस होती है। एक, काम कर चुके थे, खा चुके थे, पी चुके थे, सिंपल हो गया। ठीक है, कोई भी काम हम पास्ट में पूरा कर चुके थे, उसके लिए क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट करेंगे। देन आगे बढ़ते हैं। इसमें एक कंडीशन और लगती है, वो क्या लगती है? कि इसमें जब भी दो कामों की बात की जाती है, कौन से दो, कि जैसे सेंटेंस देख रहे हैं कि मेरे सोने से पहले सीता वहां से जा चुकी थी। ठीक है, मेरे सोने से पहले सीता वहां से जा चुकी थी। ठीक है, जब मैं अपने घर गया सोने के लिए, तो सीता वहां से चली गई थी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसमें दो बातें पूरी हो रही है। ठीक है, अब ये सेंटेंस लेते थे, भाई ट्रेन जा चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेन तो पहले चली गई ना, तो जो पहले जो सेंटेंस पूरा हुआ, जो पहले काम हमारा पूरा हुआ, उसके लिए हम क्या लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। देन जो हमारा दूसरा काम पूरा हो रहा है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे बेटे? पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, क्लियर है? आपको समझ में आया? क्लियर हुआ? पहले वाले के लिए क्या लगाएंगे? हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। दूसरे वाले के लिए हम क्या लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है सब बच्चों को? तो अब इसका हम सेंटेंस ये वाला पढ़ लेते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ट्रेन पहले जा चुकी थी। द ट्रेन हो गई, वर्ब कौन सी हो गई? हेड हो गई। अच्छा, ट्रेन छूटने को क्या बोलते हैं? डिपार्चर बोलते हैं ना, डिपार्चर। लेकिन डिपार्चर का यहां थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, कौन सी यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो क्या हो गई? डिपार्टेड हो गई। द ट्रेन है डिपार्टेड। अब इसमें हम क्या लगाते हैं? बिफोर और आफ्टर यूज करते हैं। ठीक है, पहले के लिए करेंगे क्या? बिफोर, और आफ्टर के लिए क्या करेंगे? बाद में। ठीक है, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर बाद में। ठीक है, बाद के लिए क्या यूज करेंगे? आफ्टर, और बिफोर के लिए क्या यूज करेंगे? पहले के लिए क्या यूज करेंगे? बिफोर। ठीक है, क्लियर है? तो द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन जा चुकी थी। तो अब इसमें क्या लगा रखा है? बिफोर लगा रखा है ना। तो बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो यहां हम क्या लगाएंगे? बिफोर आई रीच्ड। भाई सेकंड फॉर्म लगाएंगे ना, सेकंड की बताई थी आपको। बिफोर आई रीच द स्टेशन। क्लियर है? समझ में आया सब बच्चों को? हाँ भाई, क्लियर हो रहा है ना बच्चों? आई होप सब बच्चों को क्लियर हो रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब इसका हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। क्या देख लेते हैं? सेंटेंस स्ट्रक्चर। आफ्टर कब लगाएंगे? बाद के लिए। कब लगाएंगे? बाद के लिए लगाएंगे। कब क्या क्या लगाएंगे? बिफोर और आफ्टर का यूज करते हैं इसमें। तो आपको बता दिया है मैंने कब किस करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। तुम्हारे सो जाने के बाद सीता यहाँ आई थी।
ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें पहला काम हमारा क्या हो रहा है? पहला काम बेटा हमारा क्या हो रहा है, आप बताओ क्या पहला काम हो रहा है? पहले क्या हुआ? तुम्हारे सो जाने के बाद, ठीक है, क्या तुम्हारे सो जाने के बाद क्या हुआ? तुम्हारे सो जाने के बाद सीता यहां आई थी। सीता यहां आई, ठीक है, सीता केम हियर, ठीक है, क्या लगाएंगे? सीता केम हियर आफ्टर यू स्लेप्ट। कि बाद के लिए क्या लगाएंगे? आफ्टर। अब भाई स्लेप्ट क्या क्यों लिया मैंने? क्यों लिया स्लेप्ट यहां? इसमें हेड नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ स्लेप्ट क्यों लिया, सेकंड क्यों लिया, स्लेप्ट क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? स्लेप्ट होती है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर हुआ भाई ये पॉइंट आपको? ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस हमारा क्या है? गलत है। किस किस बच्चे ने पकड़ा ये बताओ? किस किस बच्चे ने पकड़ा? अब इसमें गलत क्या है वो जल्दी बताओ। सब बच्चे मुझे बताएंगे इसमें गलत क्या क्या हुआ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मतलब एक दिन में बिना सेंटेंस स्ट्रक्चर करे समझा दो तो बच्चों तुम समझते नहीं हो। क्या लगेगा? हेड लगेगा। अभी बताया था ना, हेड का यूज बताया था ना, ठीक है, बताया था ना आपको। हाँ भाई सब बच्चों को बताया था यार, फिर भी तुम भूल जाते हो। चलो कोई नहीं, फिर बता देंगे आपको। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। क्या आएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर? क्या आएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर? बताओ सब बच्चे मुझे बताएं क्या क्या आएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? इतने सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बता दिए मैंने। बताओ सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हाँ भाई कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? बताओ बताओ बताओ। अरे यार इसकी हेल्पिंग वर्ब ये हो गई ना, प्लस इसमें हम क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बिफोर आफ्टर, ठीक है, ये लगा दिया। प्लस अगर हम दो सेंटेंस वाले की सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर दो की बातें कर रहे हैं जहां पर दो कंडीशन से अप्लाई होती है कि जहां दो काम पूरे हो रहे हैं हमारे पास में, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट लगा देंगे या ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? हाय हाँ भाई सब बच्चों क्लियर हुआ? ये इतना, ये हमारा कौन सा हो गया? सिंपल हो गया। कौन सा हो गया? सिंपल हो गया, ठीक है। अब हमारा कौन सा पढ़ लेते हैं? नेगेटिव पढ़ लेते हैं। या क्या ले लेंगे हम? सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद तो भाई नोट कब लगाते हैं? ईजेएमआर के बाद नोट लगाते हैं कि नहीं लगाते? लगाते हैं ना। तो हेड के बाद क्या लगा देंगे? नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ भाई? हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा हमें क्या लगाना है? नोट ही लगाना है। अब हमने इसको हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा लिया, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्लियर हुआ सब बच्चों को? ये कौन सा हो गया हमारा भाई? कौन सा हो गया?
इंटेरोगेटिव। कौन सा हो गया? इंटेरोगेटिव हो गया। समझो, क्लियर हुआ भाई? सबसे पहले हमने क्या समझा कि सबसे पहले हमारा सिंपल में क्या लगता है? सब्जेक्ट लग गया, हो गया। वर्ब की हमारी कौन? वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब लगती है? हेड लगती है। हेड के साथ में हमारा क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट में भी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही थी और पास्ट में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन से में? परफेक्ट टेंस में। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद हम क्या लगा देंगे? बिफोर और आफ्टर लगा देंगे। कौन से सेंटेंसेस में? जहां पर दो काम पूरे हो रहे हैं। बाद के लिए क्या लगा देंगे? आफ्टर लगा देंगे। और बिफोर, पहले के लिए क्या लगा देंगे? बिफोर लगा देंगे। क्लियर है? उसके बाद अगर दो सेंटेंस बात की जा रही है तो पास्ट इंडेफिनिट या ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया? नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में सब्जेक्ट ले लिया, वर्ब ले ली, तो वर्ब के साथ में क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना? समझो, क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अगर ज्यादा फास्ट बता रहा हूं तो मुझे बताना, ठीक है? और तो उसके बाद हमने नेगेटिव इंटरोगेटिव करेंगे तो क्या बताया हमने आपको? सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब आगे उठा ली, सब्जेक्ट वर्ब की वर्ब ले ली, थर्ड फॉर्म लगती है कौन से में? पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी। कौन से में? परफेक्ट में। ठीक है, और यहाँ कौन सा ले लिया? ऑब्जेक्ट ले लिया। क्लियर है? समझ में आया सब बच्चों को? हाँ भाई, कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता तो ले लो प्लीज। ठीक है, जल्दी जल्दी ले लो। सबके समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, वह एक नोवेल लिख चुकी थी। वह एक नोवेल लिख चुकी थी, यहां ले लेते हैं। बेटा मेरी थोड़ी सी हिंदी में कंफ्यूजन रहती है, तो कोई मात्रा मात्रा गलत हो तो प्लीज देख लेना। हिंदी थोड़ी सी कमजोर है बेटा। ठीक है, वह एक नोवेल लिख चुकी थी। क्या सेंटेंस है? क्या हमारा सेंटेंस है? वह एक नोवेल लिख चुकी थी। तो इसका हम क्या बनाएंगे? वह का ले लिया, लड़की की बात हो रही है, चुकी थी की बात हो रही है, तो क्या ले लिया? सी। वर्ब कौन सी हो गई हमारी? हेड हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या ले लिया? वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ली। लिखने को क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, क्या बन गया उसका? रिटर्न बन गया। ठीक है, सी हैड रिटन अ नोवेल। क्लियर है? समझ में आया सब बच्चों को? ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? नेगेटिव जब करते हैं इसका तो सी हैड, हेड के साथ क्या लगा रखा है? नोट लगा रखा है। सब बच्चे मेरे साथ बोलते हुए चलेंगे। ठीक है, हेड के साथ क्या लगा रखा है? नेगेटिव में नोट लगा रखा है। सी हैड नोट रिटन अ नोवेल। आगे हम करेंगे कौन सा? इंटरोगेटिव करेंगे। तो इंटरोगेटिव मैंने आपको क्या बताया? इंटरोगेटिव में हम सबसे पहले हेड में आगे उठा लेंगे। हैड सी रिटन अ नोवेल। Am I right or wrong? You listen. Am I right or wrong? Please check it carefully. Check it, check it. Compare with the sentence structure to the sentence. Okay? Compare it. Hurry up, hurry up. Better do it fast. क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है ना? अब एक सेंटेंस और लेते हैं। राम आगरा जा चुका था। ठीक है, राम आगरा जा चुका था। ठीक है, राम आगरा जा चुका था। क्या करने गया था आगरा? बता भाई राम। अरे राम जी जल्दी बताओ, क्या करने गया था भाई राम? तो राम का राम हो गया। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ गई? सिंपल वाले में हेड आ गई। जाने को क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं, लेकिन गो की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? गो गो गोन। गो वेंट गोन। सेकंड फॉर्म क्या हो गई? वेंट हो गई। थर्ड फॉर्म हो गई गोन।
टू आगरा। क्लियर है? अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, राम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट गॉन टू आगरा। गो की जाने को क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन होती है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है। क्या होती है, वेंट होती है, WENT वेंट। क्लियर है ना? अब हमने इसे नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, हेड उठा लिया आगे, हेड राम गॉन टू आगरा और क्वेश्चन मार्क। क्लियर है सबको? हाँ भाई बच्चों, सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो बेटा पढ़ते रहिए, सबको समझ में आ रहा होगा आई होप। समझते रहिए बेटा। अब हम इतना हमारा आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ, ठीक है। आज हमारा बेटा ये पास्ट का परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया। क्या हो गया, पास्ट का क्लियर हो गया। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट करवा दूं, बता दूं या इसकी और एग्जांपल करवाऊं, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। पास्ट परफेक्ट हमारा पूरा हो चुका है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ठीक है बेटा, तो क्लियर है, क्लियर हुआ आपको वो, सॉरी, ठीक है। तो अब हम कौन सा पढ़ेंगे बेटा, इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपको पास्ट परफेक्ट क्लियर हो गया। अब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ लेंगे। तो बेटा इसकी मैंने पहचान आपको क्या बताई कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर से रहा था, से रहा था, से रहे थे, से रही थी, मतलब राम 2 घंटे से टीवी देख रहा था, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था, मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा था, वह 2 घंटे से खेल रहा था, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, आप 2 घंटे से पढ़ रहे थे, ठीक है। जहां भी ऐसे सेंटेंसेस की बात की जाती है तो वहां हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं। कौन से होते हैं, पास्ट परफेक्ट होते हैं कॉन्टिन्यूस। क्लियर है, समझ में आया? कौन सा, क्या समझ में आया आपको कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर कोई भी काम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग से लेकर के हमारे कोई भी काम भूतकाल तक के जारी होते हैं, क्या जारी रहते हैं और चलते रहते हैं, ठीक है। क्लियर है, मतलब भूतकाल से कोई भी काम हमारे जारी है, कब तक, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। क्या, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो वहां पर क्या सेंटेंस बनेगा हमारा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस बनेगा। कौन सा बनेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बनेगा। तो क्लियर हुआ ना, समझ में आया आपको? अब इसकी क्या हम बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। किसकी करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमने पास्ट परफेक्ट में कौन सी पढ़ी थी, हेड पढ़ी थी, सिर्फ हेड पढ़ी थी, लेकिन इसमें कौन सी बन गई, हेड बीन बन गई। कौन सी बन गई, हेड बीन बन गई, ठीक है। इसमें क्या लगेगी, हेड बीन लगेगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। इसमें बेटा हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, सिंस और फॉर का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, सिंस का यूज करते हैं कोई पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे मॉर्निंग हो गई, लास्ट ईयर हो गया, लास्ट नाइट हो गई, ठीक है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। फॉर का यूज कब करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि हमारा कोई भी अवधि निश्चित की गई हो उसके लिए। कैसे, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। इस तरीके की जब भी हम बात करते हैं, जैसे कि ये हमारा, तो वहां हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। क्लियर है, समझ में आया आपको? जहां पॉइंट दिया, पीरियड दिया गया हो तो वहां किसका टाइम, किसका बताएंगे हम, फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। समझ में आया? तो अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब कौन सी होगी हमारी, हेड बीन हो गई, हेड बीन या हो गई। क्लियर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गई। कौन सी हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गई। उसके बाद हो गया क्या, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, ये लग गए। सिंपल वाला हमारा क्लियर हुआ। सब नेगेटिव वाला कैसे बनेगा हमारा, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड के बाद हमारा नोट लगेगा। किसके बाद लगेगा, हेड के बाद, फिर बीन लगेगा, ठीक है। नो